नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय जीके टॉप 10 क्वेश्चन चैनल में। आज हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का गठन के बारे में पढ़ेंगे। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक एंड कमेंट करना एनेबल। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, इंट्रोडक्शन ऑफ एमपी। एमपी का सामान्य परिचय। 1. मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ मध्य प्रदेश लगभग 3,08,252 वर्ग किमी है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। 2. अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल छत्तीसगढ़ के गठन से पूर्व लगभग 4,43,446 वर्ग किमी है। ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। 3. मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 605 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 870 किलोमीटर है। 4. अविभाजित मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1127 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 996 किलोमीटर थी। 5. राज्य की भौगोलिक स्थिति 21/6 उत्तरी अक्षांश से 26/30 उत्तरी अक्षांश तक एवं 74/9 पूर्वी देशांतर से 82/47 पूर्वी देशांतर तक है। एमपी की भौगोलिक स्थिति। 6. मध्य प्रदेश की स्थापना। एमपी की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी एवं मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद आया। 7. विभाजन के पूर्व मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य था, लेकिन विभाजन के बाद राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य तथा मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया। 8. मध्य प्रदेश एक भूव्यवस्थित राज्य है। मध्य प्रदेश की सीमा न तो किसी समुद्री सीमा और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा का छूती है। 9. मध्य प्रदेश की सीमा, बॉर्डर ऑफ एमपी, भारत के 5 राज्यों को स्पर्श करती है, जिसमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश शामिल है। एमपी की सीमा से लगे राज्य। मध्य प्रदेश को नदियों की मायका का मायका कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बहुत सी नदियां प्रवाहित होती है, जिसमें नर्मदा, चंबल, सोन, ताप्ती, बेतवा, क्षिप्रा, तवा, वेनगंगा, काली सिंध आदि है। 10. मध्य प्रदेश वन्य प्राणियों के नजरिए से भी संपन्न राज्य है। प्रदेश में सबसे अधिक 11 राष्ट्रीय उद्यान है, जिसमें कान्हा किसली, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा, संजय गांधी, माधव राष्ट्रीय उद्यान प्रमुख है। मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश का गठन। 1. देश के आजाद होने के बाद सभी राज्य बटा रियासतों को 4 भागों पार्ट बी, पार्ट सी तथा पार्ट डी में बांटा गया था। 2. ऐसे राज्य बटा रियासतें जो अंग्रेजों के अधीन थे तथा जिन्हें ब्रिटिश प्रांत के नाम से जाना जाता था, उन्हें पार्ट ए में शामिल किया गया। इसके अलावा पार्ट बी तथा पार्ट में देसी रियासतों को शामिल किया गया। पार्ट के अंतर्गत अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया गया। वर्ष 1947 में देश के आजाद होने के पश्चात मध्य प्रदेश नाम की कोई राज्य बटा रियासत नहीं था। मध्य प्रदेश राज्य का गठन 4 भागों को मिलाकर किया गया था, इसलिए यह भी 4 भागों में बंटा हुआ था। शुरुआती दौर में राज्य के निर्माण के समय पहला भाग सीपी एंड बरार नाम से जाना जाता था। सीपी तथा बरार के तहत वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य का पूरा हिस्सा तथा वर्तमान महाराष्ट्र का भी कुछ हिस्से को भी इसमें शामिल किया गया था। एमपी का गठन इन हिंदी 3 पार्ट ए, इसे सेंट्रल प्रोविजंस एंड बरार के नाम से भी जाना जाता था, जिसकी राजधानी नागपुर रखी गई थी। देश की आजादी के बाद भारत को 4 भागों में विभाजन के बाद सीपी एंड बरार पार्ट ए का हिस्सा बनाया गया था। एमपी में कितने संभाग है? 4. पार्ट बी मध्य प्रदेश राज्य का शेष भाग मध्य भारत के नाम से जाना जाता था, जिसकी 2 राजधानियां हुआ करती थी। मध्य भारत की राजधानी 6 महीने के लिए इंदौर तथा अगले 6 महीने के लिए ग्वालियर को बनाया जाता था। 5. पार्ट सी विंध्य प्रदेश के तहत रीवा, सतना, पन्ना आदि रियासतें शामिल थी। विंध्य प्रदेश की राजधानी रीवा हुआ करती थी, जिसे देश की आजादी के बाद पार्ट श्रेणी राज्य में रखा गया था। एमपी में कितने जिले हैं?
6 चौथे भाग के तहत भोपाल रियासत को मध्य प्रदेश राज्य में शामिल किया गया था। इसकी राजधानी भोपाल रखी गई थी, जिसे आज़ादी के तत्काल बाद मध्य प्रदेश राज्य में शामिल किया गया था। भोपाल रियासत देश के आज़ादी के दौरान 5सी श्रेणी राज्यों के अंतर्गत शामिल किया गया था। इस रियासत में नवाबों का शासन हुआ करता था। एमपी का गठन। मध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया। मध्य प्रदेश के गठन की प्रक्रिया वर्ष 1956 से सन 2000 के मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, एमपी का पुनर्गठन किया गया। वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसके द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश राज्य का गठन किया गया। मध्य प्रदेश के गठन के बाद राज्य की राजधानी भोपाल बनाई गई। प्रशासनिक दृष्टि से भोपाल केवल सीहोर जिले की एक तहसील हुआ करती थी, जिसे जिला नहीं बनाया गया था। वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश के गठन के बाद कुल 43 जिले तथा 9 संभाग बनाए गए थे। इस दौरान मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र के हिस्से के अंतर्गत शामिल जिलों को वापस महाराष्ट्र को दिया गया, जो कि सभी पार्ट ए के हिस्सा थे। इसके तहत अकोला, अमरावती, बुल्ढाना, यवतमाल, वर्धा, चांदा, नागपुर तथा भंडारा को तत्कालीन मुंबई राज्य का हिस्सा बनाया गया। तत्कालीन मुंबई राज्य को गुजरात तथा महाराष्ट्र का कुछ हिस्सा मिलाकर बनाया गया था। इन सभी को छोड़कर बाकी शेष हिस्से को मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। मध्य प्रदेश के पुनः निर्माण के दौरान प्रदेश के मंदसौर जिले के सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया तथा शेष भानपुरा तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल किया। देश की आज़ादी के दौरान बनाए गए 5सी के पूरे भाग को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया। इसी के तहत राजस्थान के कोटा जिले के सिरोंज तहसील को मध्य प्रदेश में शामिल करते हुए विदिशा जिले में शामिल किया गया। मध्य प्रदेश राज्य के गठन के बाद वर्ष 1972 में मध्य प्रदेश में 2 नए जिले बनाए गए। वर्ष 1972 में बनाए गए जिले के तहत पहला जिला भोपाल को तथा दूसरा जिला राजनांदगांव को बनाया गया। इस तरह से 26 नवंबर 1972 को मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 45। 1980 में मध्य प्रदेश में चंबल और बस्तर 2 नवीन संभागों का गठन किया गया। परिणामस्वरूप संभागों की संख्या 10 से बढ़कर 12 हो गई। एमपी का गठन इन हिंदी 25 मई 1998 को गठित बी.आर. दुबे समिति की अनुशंसा पर 10 नए जिले तथा वर्ष 1998 में ही एक और नई समिति सिंह देव समिति का गठन की अनुशंसा के आधार पर 6 नए जिलों के गठन के बाद जिलों की कुल संख्या 61 हो गई। इन दोनों समितियों के अनुशंसा के आधार पर 16 नए जिलों के गठन के बाद मध्य प्रदेश में कुल 61 जिले तथा 12 संभाग बनाए गए। वर्ष 1998 के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम सीमा 996 किलोमीटर थी, जो कि वर्तमान में 870 किलोमीटर है, तथा उत्तर से दक्षिण की सीमा 1127 किलोमीटर थी, जो कि वर्तमान में 605 किलोमीटर है। एमपीजी इन हिंदी अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किमी है, जो कि वर्तमान में 3,08,252 वर्ग किमी है। इस दौरान बनाए गए नवीन जिलों के अंतर्गत डिंडोरी, बड़वानी, नीमच, कटनी, श्योपुर तथा उमरिया वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है तथा 10 जिले वर्तमान छत्तीसगढ़ में शामिल किए गए हैं। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनः विभाजन करते हुए छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया गया, जो देश का 26वां राज्य बना। एमपी का विभाजन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ के विभाजन के लिए संविधान में 84वां संविधान संशोधन किया कर छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000 लाया। 1980 में मध्य प्रदेश में चंबल और बस्तर 2 नवीन संभागों का गठन किया गया। परिणामस्वरूप संभागों की संख्या 10 से बढ़कर 12 हो गई। एमपी का गठन इन हिंदी
25 मई 1998 को गठित BR दुबे समिति की अनुशंसा पर 10 नए जिले तथा वर्ष 1998 में ही एक और नई समिति सिंह देव समिति का गठन की अनुशंसा के आधार पर 6 नए जिलों के गठन के बाद जिलों की कुल संख्या 61 हो गई। इन दोनों समितियों के अनुशंसा के आधार पर 16 नए जिलों के गठन के बाद मध्य प्रदेश में कुल 61 जिले तथा 12 संभाग बनाए गए। वर्ष 1998 के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था। अविभाजित मध्य प्रदेश की पूरब से पश्चिम सीमा 996 किलोमीटर थी, जो कि वर्तमान में 870 किलोमीटर है, तथा उत्तर से दक्षिण की सीमा 1127 किलोमीटर थी, जो कि वर्तमान में 605 किलोमीटर है। MPGK इन हिंदी। अविभाजित मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 4,43,446 वर्ग किमी है, जो कि वर्तमान में 3,08,252 वर्ग किमी है। इस दौरान बनाए गए नवीन जिलों के अंतर्गत डिंडोरी, बड़वानी, नीमच, कटनी, श्योपुर तथा उमरिया वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल है तथा 10 जिले वर्तमान छत्तीसगढ़ में शामिल किए गए हैं। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनः विभाजन करते हुए छत्तीसगढ़ को अलग राज्य बनाया गया, जो देश का 26वां राज्य बना। MP का विभाजन कब हुआ था? छत्तीसगढ़ के विभाजन के लिए संविधान में 84वां संविधान संशोधन किया कर छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक 2000 लाया गया। इस विधेयक को 31 जुलाई 2000 को लोकसभा, 9 अगस्त 2000 को राज्यसभा पारित किया गया तथा 24 अगस्त को इस विधेयक पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। तत्कालीन मध्य प्रदेश से 16 जिलों तथा 3 संभाग को छत्तीसगढ़ को दे दिया गया, जिसके बाद मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या घटकर 45 तथा संभागों की संख्या 9 रह गई। मध्य प्रदेश का निर्माण कब हुआ? 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 जिलों का गठन किया गया। इसके तहत खंडवा से बुरहानपुर, गुना से अशोकनगर तथा शहडोल से अनूपपुर को अलग करते हुए नए जिले बनाए गए। तत्पश्चात जिलों की संख्या 45 से बढ़कर 48 हो गई। वर्ष 2008 में 2 नए जिले अलीराजपुर को झाबुआ से अलग कर का नया जिला तथा सिंगरौली को सींधी से अलग करते हुए नए जिले बनाए गए, जिससे जिलों की संख्या बढ़कर 50 हो गई। 14 जून 2008 को शहडोल को संभाग बनाया गया, जिसके चलते संभागों की संख्या मध्य प्रदेश में 9 से बढ़कर 10 हो गई। शहडोल संभाग कब बना? इसी कड़ी में वर्ष 2013 के दौरान एक और नए जिले का गठन शाजापुर से अलग करते हुए आगर मालवा नाम दिया गया, जो प्रदेश का 51वां जिला बना। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से पृथ्वीपुर, निवाड़ी एवं ओरछा तहसीलों को अलग करते हुए निमाड़ी नाम से नया जिला बनाया गया है। इस प्रकार अब वर्तमान मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 52 हो गई है तथा निमाड़ी को प्रदेश का 52वां जिला बनाया गया है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में 10 संभाग एवं 52 जिले हैं। MP में कितने संभाग है?